अरे रुको रुको, अब आ गए हो तो वीडियो देख कर ही चले जाओ। मुझे पता है तुम मुझे नहीं पहचानते, पर धीरे धीरे जान जाओगे। सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग। सो जैसा कि मैंने बताया ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो शायद मैं उतना इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग नहीं बन पाऊँ। कोशिश पूरी करूँगा लेकिन शायद उतना नहीं हो पाए, क्योंकि भाई बात ये आ जाती है कि कैमरा और ट्राइपॉड उठा के कोई बंदा कैसे नाइस टेक नहीं बन जाता। उसे सीखना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। फिलहाल के लिए आपका भाई वही कर रहा है। सो बस तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत। एक व्लॉग बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और स्टोरी। ये 3 चीज़ मिलके एक सिंपल सा व्लॉग बनाती है। हार्ड वर्क और डेडिकेशन मिलकर इस व्लॉग को एक अच्छा व्लॉग बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस की। तो मुझे लगता है आपके भाई में कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं व्लॉगिंग नहीं करता, यूट्यूब पर नहीं आता। और व्लॉगिंग बेसिकली एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें मुझे बेसिकली पब्लिक के सामने ज़्यादातर टाइम जाना पड़ेगा, पब्लिक में व्लॉग करना पड़ेगा। तो अगर मुझे में कॉन्फिडेंस नहीं होता मैं ये चूज़ नहीं करता। और बेसिकली मैं तुम्हें देख सकते हो, मैं रोड पे आके अपना फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ, तो तुम्हें समझ सकते हो कि कॉन्फिडेंस है। सेकंड बात करते हैं क्रिएटिविटी की। क्रिएटिविटी की बात आई है तो थोड़ा क्रिएटिव भी बनना पड़ेगा। सो अभी हम लोग चेक करते हैं कि आपके भाई में कितनी क्रिएटिविटी। सो अभी हम लोग को ये चेक करना है कि आपके भाई में क्रिएटिविटी है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं ये क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। अब क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है कि बंदा कितना क्रिएटिव है, वो एक सिंपल सी चीज़ को इंटरेस्टिंग वे में किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है, और वही मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ प्रेजेंट कर। अब वो डिसाइड आपको करना है कि ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो आपको क्रिएटिव लगती है कि नहीं। जो सिंपल सी बात मैंने बताई, जिसका कोई भी बेसिकली मोटिव नहीं था, वो आपको इंटरेस्टिंग लगी क्या नहीं। अब बस इतनी क्रिएटिविटी मुझे लगता है काफ़ी है ना, काफ़ी है। सो जो थोड़ी सी मैंने क्रिएटिविटी का नमूना पेश किया, सो आई थिंक हाल फिलहाल के लिए उतनी क्रिएटिविटी काफ़ी है। आगे जाके थोड़ी और इम्प्रूवमेंट होगी। अब तीसरी बात आती है स्टोरी। स्टोरी के अंदर आते हैं 2 सब टॉपिक, स्टोरी और स्टोरी टेलिंग। स्टोरी क्या होता है? मेरा मोटिव ऑफ द व्लॉग, मैं व्लॉग क्यों बना रहा हूँ, मैं फला चीज़ खरीद रहा हूँ, फला जगह पे जा रहा हूँ, या फला चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन आज अपना फर्स्ट व्लॉग है तो अपन कहीं जा नहीं रहे, कुछ खरीद नहीं रहे, कोई मार्केट में नहीं गए, लेकिन फिर भी अपने पास स्टोरी है। और वो स्टोरी क्या है कि ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग। माई फर्स्ट व्लॉग इज़ माई स्टोरी इन दिस वीडियो। तो भाई अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। तो स्टार्टिंग 0.0 जो होते अभी तक और आगे जो भी मतलब हम लोग बोलेंगे तब तक के ये होती है स्टोरी टेलिंग के मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, किस तरह से पेश कर रहा हूँ। आपको इंटरेस्टिंग लगी वो आपको जज करना है। क्रिएटिविटी और स्टोरी टेलिंग वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे को जज करना है। अब मैं थोड़ा अपना स्पेसिफिकेशन जो बता जाता हूँ, मेरे जो मैं इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ। अब इक्विपमेंट्स के नाम पे मेरे पास बस एक ट्राइपॉड है, एक मोबाइल से मैं ब्लॉगिंग करता हूँ जिसका नाम है Redmi 3S मिलने वाला। जी हाँ भाई, आपका SSC का एग्ज़ाम 10 स्टैंड खत्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे एक नया मोबाइल मिल जाएगा। तब थोड़ा जो वीडियो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, और तब आगे जाके हम लोग माइक भी ले लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली मैं माइक नहीं लूँगा, सपोर्ट थोड़ा मिलेगा तभी, मतलब कुछ इक्विपमेंट्स, माइक, गोरिल्ला पॉड। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम सब्सक्राइब करो नहीं करो, क्योंकि पहला ब्लॉग है। एक काम कर दो, बस चैनल का नाम याद रख लेना। आगे जाके जब थोड़े टाइम बाद मेरे चैनल पर फिर से आना, नए ब्लॉग्स आएंगे तब आके देखना। अगर नए ब्लॉग्स अच्छे लगेंगे तभी सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी पहले सेकंड ब्लॉग्स में मालूम पड़ता है कि बंदा कितना क्रिएटिव है, कितना अच्छा बनाता है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करो, लाइक करना है लाइक करो। फर्स्ट ब्लॉग तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है इंटरेस्टिंग, लेकिन जो भी है वो यही था। अब नेक्स्ट ब्लॉग्स में मिलेंगे, ठीक है, बस। डर गए ना? तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। कल रात एक यूट्यूबर की डेथ हो गई है ना। गुड न्यूज भाई, ये क्या बक रहा है? कुछ भी क्यों कर रहा है ऐसा? इतनी अच्छी तो मोटिवेशनल वीडियो बनाता है, तो क्या उखाड़ ली अब तक? ज्ञान की बातें हम नहीं चाहते। खैर छोड़ो। तो असल में बंदा नहीं मरा, उसका पैशन, जो कुछ करना चाहता था वो मर गया। जिंदा लाश। एक बंदा गरीब घर से दिखाना चाहता था कुछ करके, फिर मेहनत करने लगा रोज। हार हार कर हुआ अफसोस। अपनी हार का कारण जानना चाहे लेकिन बार बार फेल हो जाए। प्रॉब्लम्स ने खड़े कर दिए क्वेश्चंस, नेगेटिविटी के आए इमोशंस। अब लोगों के पास जगह ढूंढे अपना दुख बांटने का, और लोगों को मौका मिला उसके पंख काटने का। तो जो दिल की सुनता था अपने ही दिल को चुप किया, और लोगों ने तो साहब अपना काम क्या खूब किया। फिर उस लड़के ने एक फैसला लिया, अपनी आंखों में आंसू रखकर अपने ख्वाब को जूते के नीचे ये रख के दबा दबा के खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ?
हार जीत, टूटना, बिखरना, खोना, पाना, झूठ, असत्य, 25, 52, 75 साल राम नाम सत्य है। भाई ऐसा थोड़ी होता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, जानते हो? तो फिर बीच में ही हार मानकर क्यों छोड़ देते हो? एक कहानी सुनो, बोरिंग सी। एक छोटे से शहर में एक गरीब लड़का था। अरे नहीं यार, इस भागती दौड़ती चूहों की रेस में किसी की जिंदगी के बारे में जानने के लिए हमारे पास टाइम ही कहाँ है। तो सीधा मुद्दे की बात। हाँ, जिंदगी ने जब कुछ नहीं दिया तो उसे ही कुछ करना था। 13 साल से खाद की फैक्ट्री में लेबरिंग की, अब साले को यूट्यूबर बनना था। तो उठा लिया फोन, शुरू कर दिया फंडा। कैमरा स्टैंड नहीं है तो गमले में गाड़ दिया डंडा। लेकिन लोगों की नजरों में महाशय ने तो गलत फैसला किया। एक गलती, सपना देखा, दूसरा औकात से ऊपर का देख लिया। अब जब मकसद मिला कुछ कर दिखाने का, लोगों को भी मिला उसे गिराने का। भाई ये क्या कर रहा है? छोड़ना यार इस पागलपन को, ये सब बेकार की चीजें हैं, काबू में रख अपने मन को। लेकिन शाना था वो बंदा, पता था करेंगे लोग डंडा। जब भूखा ही मर रहा हूँ तो क्यों ना जारी रखूँ अपना धंधा। हाँ बेशक अभी पैसे नहीं मिल रहे तो पहले करेंगे प्लेलिस्ट को लंबा। फिर 1 साल में 58 वीडियो, टोटल व्यूज 950। पहली बात, बड़े पैशन में बड़े रिस्क होते हैं, ये कहकर खुद को समझा लिया, लेकिन अपने ही माइंड में फेल होने का डर बैठा लिया। फिर जब नियति ने उसकी मेहनत देखी, उसे सफल बनाने की सोची, लेकिन पहले एक परीक्षा लूं, देखे क्या करता है मन का मौजी। तो एक सवेरे गजब हो गया, चैनल डिलीट तो सब खो गया। एक ही दिन में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक, मतलब लोगों ने सच कहा था भाई। दिमाग में जो डर था उसने भी अपनी औकात दिखाई। हाँ भाई ये फिजूल का काम है, हमने गलत रास्ता चुना। दिल ने बहुत समझाया मगर नहीं सुना, ऊपर से नेगेटिविटी ने भी दस्तक दी। मैं हूँ ना तो जो एक परीक्षा में पास होकर बन सकता था स्टार, सही मौके पर साले ने गेर दी हथियार। नतीजा नियति की परीक्षा में फेल। अब सारे दुख फिर से झेल। लोग, डर, नेगेटिविटी ने मिलकर मार डाला एक ख्वाब को चलकर। अब ना बजेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। कल से वही काम, गंदी खाद की फैक्ट्री। गुस्से में जब उसने अपनी बात रखी, नियति को भी उसकी बात दिल पर लगी। वैसे बेशक गुस्से में था लौंडा, लेकिन उसकी भी गलती क्या थी? पूरी जी जान से लगा हुआ था। फिर पता नहीं ये कैसी परीक्षा थी, शायद इतनी मेहनत को देखकर जरूरत से बड़ा इनाम देना था, इसलिए एक परीक्षा द्वारा नियति को इम्तिहान लेना था। अब नियति ने फैसला लिया सही राह दिखाने का, भेज दिया एक पैगंबर।